Hello students, welcome back to my channel. Today discuss Colophylum from Elenskinote. इसका फुल नेम Colophylum thelytroides इसका फुल नेम है। कॉमन नेम देख लेते हैं। फर्स्ट में ब्लूकोहोस, सेकेंड में देख लेते हैं लियोन्टिकी थैलीट्रोइड्स, थर्ड में देख लेते हैं ब्लू हेरी रूट, फोर में देख लेते हैं ल्यूटिकी, फाइव में देख लेते हैं पपोसी रूट, सिक्स में देख लेते हैं स्क्वाओ रूट, सेवन में देख लेते हैं लालिनोटिकी, एट में देख लेते हैं लीन ब्लाट। टोटल इसको 8 नामों से जानते हैं। यहाँ पे छोटे से एक इमेज में दिखाया गया है। इसका फ्लावर कैसा होता है, पर्पलिश और येलोइश ग्रीन होता है। इसका हाइट 1 to 2.5 फीट होता है। यह पेरीएनियल हर्ब है। इसका जो रूट जो होता है नॉटी राइजोम होता है। पियर कब होता है, एपियर अप्रैल टू मई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पार्ट्स यूज देख लेते हैं। पार्ट्स यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेश रूट को यूज करते हैं। फ्रेश रूट जो कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, गार्लिक जैसा दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही होता है। नॉटी राइजोम होता है, हार्ड रहता है। इसी से हम लोग कोलोफाइलम प्रिपेयर करते हैं। आइए इसके क्या करके हम सिम्टम देख लेते हैं। स्पेशली सूटेड टू वोमेन, यह वोमेन में अच्छा वर्क करता है। एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यह प्रेगनेंसी में अच्छा वर्क करता है। पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ये तीनों अवस्था में अच्छा वर्क करता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई भी कंप्लेंट्स आ रहा है, या पार्चुरेशन में कोई कंप्लेंट्स आ रहा है, या लैक्टेशन में कोई कंप्लेंट्स आ रहा है, तो उसमें हम कोलोफाइलम को सोच सकते हैं। रूमेटिज्म ऑफ वोमेन, अगर वोमेन में कोई रूमेटिज्म होता है, स्पेशली ऑफ स्मॉल जॉइंट, अगर छोटे जॉइंट्स में अगर रूमेटिज्म हो रहा है औरतों को, तो उसमें हम कोलोफाइलम दे सकते हैं। और एक्टिया स्पाइकेटा का भी सोच सकते हैं। इरेक्टिक पेन, इरेक्टिक पेन क्या किसको बोलते हैं, अनिश्चित रहता है, अस्थिर रहता है, उसका पेन स्थिर नहीं होता है, इधर उधर मूव करते रहेगा पेन उसका। चेंजेज प्लेस एवरी फ्यू मिनट, हर एक फ्यू मिनट में उसका पेन का जो प्लेस है, स्थान है, वो चेंज हो जाएगा। पल्स भी है, इसमें भी पेन चेंज होते रहता है। पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एफेक्टेड पार्ट, मतलब एफेक्टेड जॉइंट जो होगा वो स्टिफ होगा और उसमें दर्द होगा। दर्द और जकड़न रहेगा एफेक्टेड जॉइंट्स में, जिसमें रूमेटिज्म रहेगा। पेन आर इंटरमिटेंट, पेन कैसा होगा इसका, इंटरमीडिएट होगा, यानी रुक रुक के दर्द होगा इसका। पैरोक्सिज्मल, पैरोक्सिज्मल मतलब होता है कपकपी के साथ दौरा, तीव्र गति से पड़ने वाला कोई दौरा। स्पाज्मोडिक मतलब क्या होता है, ऐंठन वाला। कोरिया, कोरिया बोलते हैं मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्स, हैंड्स भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, वहाँ से उसका कोरिया की स्टार्ट होगा, यानी एपिलेप्सी स्टार्ट होगा। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया का मतलब होता है, जो कि हिस्टीरिया शब्द यूट्रस से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्त्रियाँ रोने लगती है, हमेशा बेचैन रहती है, बेहोशी की अवस्था में चली जाती है, और शरीर जो होता है शून्य पड़ जाता है। इसमें सांसें फूलने लगता है और अत्यधिक उसमें डर लगता है, इसको हिस्टीरिया कहते हैं। और या तो एपिलेप्सी एट प्यूबर्टी,
ये जितनी कंप्लेन होगा प्यूबर्टी के टाइम में अगर आ रहा है तो उसके लिए हम क्वालिफाइल सोच सकते हैं ड्यूरिंग स्टेबलाइजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फंक्शन। यह कब होगा? तो जब मेंस्ट्रुअल फंक्शन जब आएगा तब। लिकोरिया देख लेते हैं, लिकोरिया कैसे होता है। लिकोरिया इसका एक्रीड होगा, एग्जॉस्टिंग होगा यानी थका देने वाला होगा। अपर आई लीड हैवी, इसका अपर आई लीड जो होता है आँख का वो हेवी रहता है यानी भारी रहता है, मोटा हो जाता है। हैज़ टू राइज देम विथ द फिंगर, उसको अंगुली से उठाना पड़ता है उसको। जेलसेमियम भी है। विथ मोथ स्पॉट्स ऑन फोरहेड, फोरहेड पर मोथ स्पॉट रहेगा यानी ब्राउनिश कलर का होता है मोथ स्पॉट्स, जो कि फेस पर अधिकतर लड़कियों को देखने को मिलता है। सिपिया भी है, इसमें भी मोथ स्पॉट्स है। इन लिटिल्स गर्ल्स, अगर छोटे लड़कियों में भी मोथ स्पॉट्स देखने को मिल सकता है। कलकेरिया भी है। प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी को रोकता है। हैबिचुअल एवर्सन फ्रॉम यूट्राइन डिबिलिटी, यानी हैबिचुअल एवर्सन हो जा रहा है, बार बार एवर्सन हो जा रहा है फ्रॉम यूट्राइन डिबिलिटी, अगर यूट्राइन में कोई डिबिलिटी है उसकी वजह से, यानी यूट्राइन की कमजोरी से अगर एवर्सन हो जा रहा है बार बार तो इसमें हम क्वालिफाइलम सोच सकते हैं। एल्टरिस है। फ्रॉम एनीमिया विथ प्रोफाउंड मेलनकोली, एनीमिया से गहरी उदासी के साथ हो तो उसमें हम हेलोनियास दे सकते हैं। स्पाज्मोडिक रिजिड ओस, अगर स्पाज्मोडिक हो रहा है और रिजिड ओस है यानी ओस उसको बोलते हैं जो यूट्रस में जो नीचे की साइड में होता है उसी को बोलते हैं। जैसे यूट्रस हो गया, यहाँ पे ओस होता है, इसी को बोलते हैं ओस। ये क्या होता है? अगर रिजिड हो गया यानी पूरा कारा हो गया है। डिलेड लेबर, अगर लेबर पेन जो होता है डिले हो रहा है यानी लेट से दर्द आ रहा है। फील लाइक प्रिकिंग पेन इन द सर्विक्स, उस समय में क्या हो सकता है? नीडल यानी चुभाने जैसा यहाँ पे सर्विक्स में पेन होगा। लेबर पेन शॉर्ट, लेबर पेन क्या होगा? बहुत छोटा हो जाएगा। इरेगुलर, और इरेगुलर होगा यानी अनियमित रहेगा। स्पाज्मोटिक है यानी ऐंठन वाला। टोर्मेंटिंग, टोर्मेंटिंग बोलते हैं हम परेशान करने वाला, तरपाना, तकलीफ देने वाला। यूजलेस पेन्स इन बिगिनिंग ऑफ द लेबर, यानी यूजलेस पेन होगा शुरुआती में लेबर के। एक टिया भी है। नो प्रोग्रेस मेड, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं होगा यानी कोई उसमें आगे नहीं बढ़ेगा दर्द। विल करेक्ट डिरेंज्ड वाइटलिटी, यानी डिरेंज्ड वाइटलिटी को ठीक करता है। एंड प्रोड्यूस इफिशिएंट पेन, असरदार पेन पैदा करता है। इफ सिम्टम्स एग्री, अगर लक्षण ठीक हो, अगर लक्षण ठीक होगा तो क्या करेगा? इसमें असरदार दर्द पैदा करेगा। हेमरेज कैसा होगा? हेमरेज आफ्टर हास्टी लेबर, जल्दी लेबर के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें हम क्वालिफायर में दे सकते हैं वांट ऑफ टोनिसिटी, यानी उसका टोनिसिटी क्या होता है? वो चाहती है लेकिन इसमें टोनिसिटी कम रहता है। पैसिव आफ्टर एबर्सन, अगर एबर्सन के बाद अगर पैसिव हेमरेज हो रहा है तो उसमें भी हम क्वालिफायर में सोच सकते हैं सिकल कर भी और थ्लेप्सी वर्सा भी है। आफ्टर पेंस, दर्द के बाद। आफ्टर लॉन्ग एग्जॉस्टिंग लेबर, मतलब एग्जॉस्टिंग थका देने वाले लेबर के बाद, मतलब लंबे समय से अगर एग्जॉस्टिंग लेबर हो रहा है, थका देने वाला लेबर हो रहा है तो इसके बाद भी हम क्वालिफाइलम को सोच सकते हैं। स्पाज्मोडिक क्रॉस लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में स्पाज्मोडिक क्रॉस पेन होगा। एक्सटेंडिंग इनटू द ग्रोइंग, और ग्रोइंग की ओर
एक्सटेंड करेगा यानी चला जाएगा। इन द सिंस यानी पीरियड में, अगर पीरियड में कार्बोवेट दे सकते हैं और कोकुलस दे सकते हैं। लोकिया प्रोट्रैक्टेड, लोकिया होता है यानी डिलीवरी के बाद। ग्रेट एटोनी यानी उसमें टोनिसिटी घट जाता है, यूटस का टोन जो होता है घट जाता है। पैसिव ऊजिंग डेज फ्रॉम रिलैक्स्ड वेसल्स, अगर पैसिव वहाँ से मतलब उसमें बिना दर्द के अगर ब्लड यूज हो रहा है फॉर डे दिनों तक, फ्रॉम रिलैक्स्ड वेसल, जो वेसल वहाँ पे रिलैक्स है यानी जिससे प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, अगर उससे अगर ब्लीडिंग होता है पैसिव तो उसके लिए भी हम कोलोफाइलम यूज कर सकते हैं। सीकेल कर भी है। रिलेशन देख लेते हैं इसका, सिमिलर टू, इसके समान कौन सा मेडिसिन है। एक्टिया है, बेलाडोना है, लिलियम है, पल्स है, सीकेल कर है, थ्लेप्सिबस है, वाइवेरिनम ओपुलस है। सिमिलर टू लेबर पेन, अगर लेबर पेन से अगर देखा जाए तो पल्सेटला है। बट मेंटल कंडीशन ऑपोजिट, पल्सेटला में क्या है मेंटल सिम्टम्स और कोलोफाइलम के मेंटल सिम्टम्स अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन लेबर पेन दोनों का सेम देखने को मिलेगा। सिमिलर टू सीपिया, अगर सीपिया से देखें तो हम मोथ पैचेज है, इसमें मोथ स्पॉट्स है। एंड रिफ्लक्स सिम्टम्स फ्रॉम यूट्राइन इरेगुलरिटीज, इसमें क्या होता है यूट्राइन की गड़बड़ी रहती है, इरेगुलरिटी रहती है, से होने वाला रिफ्लक्स एक्शन या रिफ्लक्स सिम्टम्स, तो उसके लिए हम सीपिया सोच सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन कॉस्टिकम को देखेंगे।